हमारे क्लास में हम एक लड़के को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देखते हैं और आज ये सेलिब्रेट कर रहा है कि इसके चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और इसके अलावा आज मेरे साथ हैं मेरी क्लासमेट और ब्यूटी टिप्स यूट्यूबर रूमी। क्या तुम व्यूअर्स को अपने चैनल के बारे में बता सकती हो? वो बताती है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए ब्यूटी टिप्स देती हूँ। वो लड़का कहता है कि ये सब दिखाने के लिए हमारे पास आपके लिए एक मॉडल भी है। और इसके बाद वो लड़की एक लड़के को दिखाती है कि ये है मेरे मेकअप का नायाब नमूना। और सच में ये एक नमूना ही लग रहा है। ये लड़का अपने मन में कहता है कि अगर तुम इस तरीके से मेरा इस्तेमाल करने वाली हो तो कम से कम रेवेन्यू का मुझे एक छोटा सा हिस्सा तो दो। और दोस्तों, यही है हमारा मेन कैरेक्टर। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी हालत काफी सारे बच्चे देख रहे थे। और इसके बाद पाक गो होबिन से कहता है कि जरा हमारे व्यूअर्स को ग्रीट तो करो, बस मुस्कुराओ। वैसे इसके अलावा अगर तुम सभी को हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह पागो और रूमी अपने व्यूअर्स को हाई बोलते हैं। यहाँ पर होबिन भी मुस्कुराता है। कितना अजीब लग रहा है। अब इसके बाद बाथरूम में आकर होबिन अपना चेहरा धोता है, लेकिन उसका चेहरा सही से साफ नहीं हुआ था। वो कहता है कि मैं अब ये और नहीं सह सकता। तुम शायद से पूछोगे कि आखिर मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ। पाको ये एक यूट्यूबर है जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। भले से ही ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा ना हो, लेकिन इसे पैसे कमाना बखूबी आता है। ये है रूमी और ये सिर्फ अपनी खूबसूरती की लाइव स्ट्रीमिंग करती है। सभी के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ना मैं अमीर हूँ और ना ही स्मार्ट, मैं बस यही हूँ। और इसके बाद जैसे ही वो क्लास में आता है, एक लड़का उसमें किक मार देता है और इसके बाद ये कहते हुए उसे और पीटने लगता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना, मैंने तुम्हें मुस्कुराने के लिए कहा था। दोस्तों, ये लड़का पागो का कैमरामैन है और ये गुंडागर्दी करने वाले बच्चों के ग्रुप का हिस्सा भी है। और जब ये लड़का होबिन को गुस्सा करते हुए पीट रहा था, तभी होबिन इसको गुस्से में देखता है। ये देखकर वो लड़का उसे मारना बंद कर देता है और बोलता है, हे पागो, क्या तुमने अभी अभी इसके चेहरे पर वो लुक देखा? सच में एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। और अब ये बात सुनकर बाकी सब हंसने लगते हैं। वैसे दोस्तों, ये लड़का पागो का कैमरामैन इसीलिए बना हुआ है ताकि ये उसकी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर पाए। मतलब पागो से सभी बच्चे डरते हैं तो सभी को इसकी भी इज्जत करनी होगी, क्योंकि ये पागो का कैमरामैन है। और तभी रूमी कहती है कि अरे, उस स्ट्रीम से मैंने 30,000 येन से भी ज्यादा कमा लिए हैं। इसके लिए थैंक्स पागो। और ये सुनकर ही होबिन हैरान रह जाता है कि इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं और इसने 30,000 येन से भी ज्यादा कमा लिए। शायद से मुझे भी एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। और दोस्तों, जी हुक भी यही बात कहता है। होबिन और जी हुक दोनों एक ही बात सोच रहे थे। और अब जी हुक पागो से पूछता है कि मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो बोलता है कि तुम्हारी उम्र 18 साल से कम है, इसीलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के अकाउंट और उनकी बैंक बुक का इस्तेमाल करना होगा। जी हुक बताता है कि कुछ वक्त पहले उसने अपने पेरेंट्स के अकाउंट में से थोड़े पैसे निकाल लिए थे। इसी वजह से उसके पेरेंट्स अब उसे वो अकाउंट टच भी नहीं करने देते। और इसी वजह से अब वो होबिन से जाकर पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा हैं? वो शायद से बीमार हैं, है ना? तो क्यों ना मैं उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर लूं। और ये बात सुनकर होबिन बस जीहू की ओर देखता ही रह जाता है। और तभी पागो कहता है कि तुम ये क्या पूछ रहे हो? हाँ, तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम्हारी माँ मर चुकी हैं, है ना? और इसके बाद वो सभी हंसने लगते हैं। होबिन मन में कहता है कि यहाँ पर मुझे इनसे लड़ना चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता माँ। और इसके बाद एक हॉस्पिटल में हम होबिन की माँ को भर्ती देखते हैं। और इसके बाद जब होबिन उनसे मिलने आता है, तब वो कहती हैं कि हॉस्पिटल में रह रहकर मैं थक गई हूँ, शायद से मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि अगर होबिन की माँ हॉस्पिटल को छोड़कर जाती हैं तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी वजह से होबिन कहता है कि आप किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन तभी उसकी माँ पूछती हैं कि क्या तुम लड़कर आए हो? होबिन कहता है कि मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि होबिन को हॉस्पिटल में 30,000 येन भरने पड़ते हैं। और होबिन के लिए 30,000 येन उसकी पार्ट टाइम जॉब की 1 हफ्ते की पगार है। भले से ही मैं कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं सिर्फ 1 दिन के
5,000 येन ही कमा पाता हूँ और वो लोग सिर्फ लंच ब्रेक में 30,000 येन कमा लेते हैं। अब होबिन इन सब के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके साथ काम करने वाली लड़की उसे आवाज देती है, क्या तुम्हें पता है कि बीफ पैटीज कहाँ पर रखे हैं? दोस्तों, इस लड़की का नाम है बोमी चोई। होबिन उससे कहता है कि वो फ्रिज के पास रखे हैं। अब जैसे ही वहाँ पर काम करने वाले दूसरे लड़के ये बात सुनते हैं, वो बोमी से पूछते हैं कि क्या हम चलें तुम्हारे साथ सामान उठवाने के लिए? बोमी उन्हें मना कर देती है। यहाँ होबिन सोच रहा था कि अभी अभी मैंने हमारे रेस्टोरेंट की आइडल से बात की, उसको देखकर ही मेरा दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल में उसके चेहरे पर से वो मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में आ गया था पाक को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए। दोस्तों, मैं आया हूँ आज मैकडॉनल्ड्स पर और उसके साथ जी-हुक भी होता है और उन दोनों को देखकर होबिन वहीं पर छुप जाता है और वहीं पाक को कहता है कि मैं आप सभी को उस गॉडेस से मिलाने के लिए आया हूँ जो मैकडॉनल्ड्स पर काम करती है और इस वक्त सोशल मीडिया पर तबाही मचाए हुए हैं। और उसकी ये बात सुनकर होबिन भी हैरान हो जाता है। अब पाक को बोमी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ, तुम्हें 30 सेकंड के अंदर बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट बर्गर बनाना होगा, वरना तुम मुझे अपना फोन नंबर दोगी। दोस्तों, होबिन समझ जाता है कि पागो को बोमी का नंबर चाहिए, क्योंकि उस बर्गर को 30 सेकंड में बना पाना नामुमकिन है। और अब पागो कहता है कि माफ करना, मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे व्यूअर्स की डिमांड है। लेकिन जब तुम मुझे अपना नंबर दोगी तो मैं तुम्हें कॉफी पिलाने ले जाऊंगा। और दोस्तों, बोमी का फोन नंबर यहाँ पर किसी के भी पास नहीं था, लेकिन अगले ही पल में होबिन वहाँ पर वही बर्गर लेकर आ जाता है। वैसे क्या अब आप जा सकते हैं, आपका बर्गर तैयार है। और ये कहने के बाद होबिन वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि होबिन मैकडॉनल्ड्स का किंग है, यानी कि उसने कितनी स्पीड में बर्गर बना लिया। वैसे अब उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही है कि कल उसके साथ क्या होगा, क्योंकि पागो ने उसे पहचान लिया है। लेकिन यहाँ पर जो बोमी थी वो होबिन की ओर ही देख रही थी। अब हम रात में होबिन को उसके घर देखते हैं, जहाँ पर वो खाना बना रहा था, अपने लिए नहीं बल्कि जी-हुक के लिए, जो उसी के घर में था और गेम खेल रहा था, यानी गेम प्ले वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। और दोस्तों, बैंक अकाउंट और यूजर नेम लगा है होबिन की माँ का। और इसके बाद जब होबिन जी-हुक के लिए खाना लेकर जाता है, तभी उसका पैर वायर में अटक जाता है और अगले ही पल में जी-हुक, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर गेम खेल रहा था, अचानक ही उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है और इसके बाद उसके ऊपर खाना और होबिन दोनों एक साथ गिरते हैं और ये टकराव कुछ इस प्रकार होता है। अब इसके बाद जी-हुक होबिन को पीटने लगता है, क्योंकि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बस पूरी होने वाली थी, लेकिन होबिन ने सब खराब कर दिया और उसके पूरा होते ही जी-हुक को 30,000 येन मिलते। लेकिन अब सब मिट्टी में मिल गया है। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? दूसरी ओर होबिन सोच रहा था कि आखिर मैं अपने ही घर में इस तरह मार क्यों खा रहा हूँ। लेकिन तभी जी-हुक कहता है कि तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है। और अब ये बात सुनकर होबिन अपना आपा खो देता है और इसके बाद वो जी-हुक के मुंह पर खाना उठाकर मारता है और इसके बाद उसमें एक जोरदार मुक्का मारता है। और यहाँ पर होबिन ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने मुक्के का इस्तेमाल किया है। सो अब जी-हुक भी होबिन में मुक्का मारता है और इसी तरह ये दोनों लड़ने लगते हैं। होबिन जी-हुक पर खाने से वार करता है और जी-हुक होबिन पर खाने के पॉट से, और इसी तरह ये दोनों लड़ रहे थे, इस बात से अनजान कि इन दोनों की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग काफी सारे लोग देख रहे थे। और इसके बाद हम होबिन को उसके घर में अकेला देखते हैं और उसे काफी सारी चोटें आई हैं और उसके घर की हालत भी काफी खराब हो गई है, जिसको ठीक करने में और भी ज्यादा पैसे लगेंगे। आखिर मैं पैसों को लेकर हमेशा इतना परेशान क्यों रहता हूँ? काश कि मैं एक अमीर परिवार में पैदा हुआ होता। और इसके बाद होबिन एक चादर उठाकर वहीं फर्श पर सो जाता है और वो घर की लाइट्स को भी ऑफ कर देता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा ना आए। अब सुबह हो जाती है और सुबह सुबह उसे किसी का फोन कॉल आता है और जैसे ही वो फोन कॉल उठाता है, जी-हुक उस पर चिल्ला रहा होता है। होबिन पूछता है कि क्या हुआ? जी-हुक बोलता है कि कल की लाइव स्ट्रीमिंग को डिलीट करो। होबिन कहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग तो बंद हो गई थी ना जब मेरे पैर से वो प्लग हिचा। एक मिनट, जो प्लग मैंने मेन पीसी में लगाया था वो ये नहीं है, वो अभी भी लगा हुआ है। यानी कि दोस्तों, इन दोनों की ये लड़ाई पूरी की पूरी ब्रॉडकास्ट हो चुकी है
सो होबिन कहता है कि मैंने उस वीडियो को अपलोड किया ही नहीं। जीहुक बताता है कि जब स्ट्रीमिंग के दौरान पीसी ऑफलाइन हो जाता है तो वीडियो अपने आप ही अपलोड हो जाता है। और ये बात सुनकर होबिन भी हैरान हो जाता है और इसके बाद होबिन यूट्यूब अकाउंट खोलता है ताकि वो उस लाइव स्ट्रीमिंग को डिलीट कर सके। लेकिन उस पर 10,000 से भी ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे। उन दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी और अब यहाँ पर होबिन को लगने लगता है कि पहले तो सिर्फ मुझे स्कूल में लोग परेशान करते थे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हर कोई मुझे परेशान करने वाला है। शायद से मुझे ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन तभी वो एक कमेंट देखता है कि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे इन लोगों को उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। और अब होबिन हिसाब लगाने लगता है कि व्यूज के अकॉर्डिंग उसे कितने पैसे मिलने वाले हैं और वो होते हैं 1 मिलियन एन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि होबिन की क्लास के कई सारे बच्चे उनका वही वीडियो देख रहे थे और तभी क्लास में जीहुक आता है और सभी लोग उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे थे। और यहाँ पर जीहुक समझ जाता है कि उसने क्लास के अंदर जितनी भी इज्जत कमाई थी पाकगो के साथ रहकर वो सब अब मिट्टी में मिल चुकी है। और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी और को परेशान करेगा। वो एक भद्दे से लड़के के पास आता है और उसमें पीछे से अपना हाथ मारता है, लेकिन अगले ही पल में वो लड़का जीहुक में एक मुक्का मार देता है और इसके बाद उसे पीटने लगता है। बेचारे जीहुक की यहाँ पर कुटाई हो रही है और इस टाइम पर पाकगो उसकी मदद करने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे पिटता हुआ देखकर मुस्कुराता है। और ये देखकर ही जीहुक समझ जाता है कि अब से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने वाले हैं। और दूसरी ओर हम हॉस्पिटल में होबिन को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि इस हफ्ते का हॉस्पिटल बिल 1,20,000 येन है। ये लड़की पूछती है कि क्या तुम इतने पैसे भर दोगे? होबिन पैसे निकाल कर कहता है कि बहुत ही आसानी से। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि होबिन के वीडियो पर व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और इस वजह से होबिन बहुत खुश होता है। लेकिन अगले ही पल में उसमें एक मुक्का आकर लगता है और ये होता है जीहुक, जो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे भी रेवेन्यू का हिस्सा देना होगा क्योंकि अब सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मुझे भी मेरा हिस्सा दो। लेकिन तभी होबिन उसके अखरोटों पर मार देता है, जिस वजह से अंडा फूट जाता है। और इसके बाद ये दोनों यही रोड पर लड़ने लगते हैं, आपस में बहस करते हुए कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? अबे क्योंकि वो मेरा चैनल है, लेकिन उसमें अकाउंट तो मेरी माँ का है ना, तो मैं क्या करूँ? हाँ। और दोस्तों इस बार लड़ते हुए होबिन जरा भी डर नहीं रहा था, वो पूरी ताकत के साथ जीहुक से लड़ रहा था। और अब हम शाम को इन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। जीहुक बेचारा रो रहा था, लेकिन होबिन कहता है कि तुम जितना चाहे रो लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। लेकिन तभी जीहुक होबिन को उन दोनों की लड़ाई का वीडियो दिखाता है और होबिन उन दोनों का ये वीडियो देखकर हैरान हो जाता है। जीहुक बताता है कि मुझे सीक्रेटली फिल्मिंग करना भी बहुत अच्छे से आता है। सो अब होबिन पूछता है कि क्या तुम अब इसे अपलोड करने वाले हो? जीहुक कहता है कि वही देखी हुई चीज कौन देखना चाहेगा। मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम दोनों को ही पैसे चाहिए, है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बहुत सारे पैसे कमाने में। मैं पाकगो का पहले प्रोड्यूसर रह चुका हूँ और इसके अलावा तुम्हें अभी तक वो रेवेन्यू मिला नहीं है ना? इसके अलावा अभी तक तुम्हें काफी सारी कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में पता नहीं होगा, जैसे स्क्रीनिंग। क्या तुम अकेले अपने चैनल के लिए कंटेंट बना पाओगे? उसे शूट कौन करेगा? हाँ, इसके अलावा प्लानिंग, एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, पाकगो का ये सारा काम मैं करता था, तो अब तुम्हारा ये सब काम मैं संभालूंगा, तुम्हारा कैमरामैन बनकर, और तुम्हें कैमरा के सामने आना होगा। और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हम दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और ये बात सुनकर होबिन पैसों की बारिश के बारे में सोचने लगता है। दूसरी ओर जीहुक सोच रहा था कि मैं इस बेवकूफ के अकाउंट का इस्तेमाल करके खुद काफी सारे पैसे कमाऊंगा। होबिन कहता है कि हम दोनों का हिस्सा कितना होगा? जीहुक बोलता है कि मैं सब कुछ मैनेज करूंगा, इसी वजह से मेरा हिस्सा 90% और तुम्हारा 10%। जीहुक को लग रहा था कि होबिन बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन होबिन उसे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि कैमरे के सामने तो मैं रहूंगा, तो फिर तुम्हें 90% का आएगा। और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और इस वजह से जीहुक परेशान हो जाता है और कहता है कैसा रहेगा अगर तुम्हें 40% और मुझे 60%? लेकिन होबिन फिर भी नहीं मानता। सो अब जीहुक कहता है कि 80% तुम्हारा, 20% मेरा, लेकिन होबिन फिर भी नहीं रुकता और आखिर में जीहुक कहता है कि 10% मेरा और 90% तुम्हारा। और इसके लिए होबिन तैयार हो जाता है और बोलता है तो फिर हमारा कंटेंट क्या होगा? जीहुक कहता है कि हम रियलिटी में बुलीज से फाइट करेंगे
और ये बात होबिन को हैरान कर देती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।